अच्छा, आवाज़ सबको आ रही है ना? जो चैट है ना, वहाँ पे आपने लिखना है जो भी लिखना है। वॉइस जो है माइक तभी ऑन करना है, कोई अगर कोई क्वेश्चन होगा जो आप नहीं लिख पा रहे वहाँ, ठीक है ना? वैसे आपने यहीं पे जो है ना लिख के सेंड कर देना टेक्स्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर दी है सबके साथ, उम्मीद है सबको विजिबल होगी। तो ये हमारे पास चैट का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चैट के, तो ये मेरे पास चैट आ गई, ठीक है। स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है? स्क्रीन शेयर मुझे तो नहीं नज़र आ रही, कहाँ से शेयर होगी स्क्रीन? आपने किसी ने नहीं करनी, मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं नज़र आ रही स्क्रीन। हमको भी नजर नहीं आ रहा यार। हेलो। जी जी, जैद भाई जी नजर आ जी रही है जैद भाई स्क्रीन। नज़र आ रही है स्क्रीन। एक सेकंड, नहीं भाई कि नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, ना चैट का ऑप्शन स्क्रीन नहीं नज़र आ नजर रहा आ है। रही, ना चैट का ऑप्शन नजर आ रहा है। चैट का ऑप्शन आप मोबाइल पे हैं या चैट लैपटॉप का पे हैं? ऑप्शन आप मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे? जी मैं मोबाइल मोबाइल पे। से ऑनलाइन जी हूँ। मैं मोबाइल से लैपटॉप ऑनलाइन हूँ। तो ठीक है, उसके लैपटॉप। नीचे देखें, नीचे चैट का ठीक है, ऑप्शन इस उसके तरह आ नीचे रहा देखें, होगा। नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे पास तो यहाँ पर कहीं पर भी मेरे नहीं आ पास रहा तो है। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा है। और सेटिंग्स वगैरह आ रही हैं मोबाइल में तो। सेटिंग्स वगैरह आ रही है मोबाइल में ये तो। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? ये मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? नहीं, मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख पा नहीं, रही। मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख पा आपका कोई और रही। इशू आ रहा है, आप दोबारा आपका ज्वाइन कोई करें। और इशू आ रहा है, आप दोबारा ज्वाइन करें। और अच्छा, चलो मैं दोबारा करती हूँ। अच्छा चलो मैं दोबारा करती हूँ। माइक जो है ना, प्लीज़ वन बाय वन ऑन किया करें, इस तरह शोर हो जाता है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है या कोई भी चीज़ है, तो आपके पास नीचे हैंड का ऑप्शन बना हुआ है, हैंड रेज करना है आपने, ठीक है। ये देखें, ये हैंड बना हुआ है आपके पास, ठीक है। आप हैंड रेज करेंगे, उसके बाद मैं आपसे जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं जब कहूँगा फिर आपने करना है, ठीक है ना। जी सही। सही था। आपका कोई क्वेश्चन भी है, जस्ट हैंड रेज किया आपने? अच्छा, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन बाकी सबको अगर विजिबल है तो जो चैट है उसमें यस लिखते हैं, ठीक है ना। जी भाई, नज़र आ रही है, लैपटॉप या सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा अभी भी जो है वो क्या कहते हैं, चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा और स्क्रीन बहुत ही बारीक नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। आप पीसी पे ऑन करें इसे, फिर ऐसा करें, आपका कोई इशू आ रहा होगा। जी जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सॉफ्टवेयर वगैरह ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, जो आज की क्लास है उसमें मैं आपको जस्ट इंट्रो करवाऊँगा, ठीक है। कि मतलब हम कौन से सॉफ्टवेयर्स करेंगे और उनका क्या फ़ायदा है, और कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो किस चीज़ में इस्तेमाल होगा, ठीक है। कोई मैं सॉफ्टवेयर जो है वो आपको इस तरह नहीं करवाऊँगा कि आपने वो याद करना है या उसके टूल्स जो हैं वो देखने हैं सारे, ठीक है ना। ये जस्ट क्या होगा, आपको बताया जाएगा कि आपने कौन कौन से टूल्स करने हैं और कौन से टूल्स क्यों यूज़ करने हैं, ठीक है, और इनका क्या फ़ायदा, ठीक है ना। एडवांटेजेस सारे देखने हैं हमने इसके। क्या आप किस तरह अर्न कर सकते हैं, ठीक है।
ये काम सीख के आप ये अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको क्या क्या इसमें मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ। जस्ट मेरे सॉफ्टवेयर ऑन हो रहे हैं, हो गया फोटोशॉप भी। अच्छा, हम एक करैक्टर ऑन कर लेते हैं। असल मकसद हमारा जो इसमें है वो जो है ना 2D एनिमेशन को कवर करना है, ठीक है ना, यानी करैक्टर्स और सारी चीज़ें उस एनिमेशन बनाना उसकी। तो यहाँ से मैं अपना रोड मैप ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन मैं करवाने लगा हूँ आपको सारे सॉफ्टवेयर्स का और सारी चीज़ें और इसके एडवांटेजेस सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हर क्लास के साथ जो हमारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को लेके हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो जो ये एक लेक्चर लिखा हुआ है ना, यानी कि एक लेक्चर में हम एडोबी इलस्ट्रेटर जो है कंप्लीट करेंगे, ये एक में नहीं होगा, ये तकरीबन 4 से 5 क्लासेस में जाके होगा, ठीक है ना। तो हमारी ये जो लेक्चर्स लिखे हुए हैं ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, यानी कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। 2 डेज़ क्लास होगी आपकी इन अ वीक, ठीक है। मिनिमम 1 आवर की क्लास होगी। हर क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाएगी ताकि कोई भी अगर आपका कोई कंसेप्ट रह गया, ठीक है, तो वो आप क्लियर कर पाओ। उसके अलावा ये है कि अगर वहाँ से भी आपका नहीं होता तो फिर भी आप उसमें क्या है कि आप मैसेज या कॉल करके, ठीक है, आपको 2 से 3 नंबर दिए जाएंगे सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। तो आप जब मर्ज़ी मैसेज या कॉल करके अपना कोई भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जी ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है मेरी, ठीक है। अच्छा, दिस पीसी मैं करैक्टर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ करैक्टर्स बने पड़े हुए हैं तो मैं उनमें से एक ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और इसी करैक्टर को मैं जो है ना इलिस्ट्रेटर में भी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यानी ये दोनों सॉफ्टवेयर्स का पता चल जाएगा हमने दोनों सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करने हैं। अच्छा, जो इलिस्ट्रेटर है ना, इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप इन दोनों का देखें ज़रा। ये सारे टूल्स देखें, ये ऊपर से 1 2 3 4 5 थोड़े से जस्ट टूल्स देख लें, ये हमने यूज़ करने हैं। इसके देख लें और फोटोशॉप के देख लें, ये तकरीबन सेम है, ठीक है ना, एक ही काम है इनका। और ये आगे इसका टेक्स्ट टूल आ गया, ठीक है, आई ड्रॉपर टूल आ गया फोटोशॉप का, ठीक है, सिलेक्शन टूल हो गया, शेप टूल हो गया, ठीक है। तो सेम इसी तरह इलिस्ट्रेटर के अंदर भी यही है, ठीक है। ये हैंड टूल आ गया, आई ड्रॉपर टूल हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये शेप टूल आ गया जिससे हम शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पेन टूल बाकी चीज़ें। एक सेकेंड, अच्छा सर, ये तो आप बनी बनाई पिक्चर में समझा रहे हैं इन केस इफ़ वी वांट टू मेक अ न्यू वन। जी जी, न्यू ही बनाएंगे। मैं जैसे कि आपको सबसे पहले यही बात क्लियर की है कि अगर मैं अभी जस्ट कुछ बना के नहीं दिखाने लगा या कुछ भी करके या कोई भी टूल यूज़ करके या किसी भी टूल का बताने नहीं लगा, मैं जस्ट सॉफ्टवेयर्स का बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ किस में क्या काम होता है, ठीक है ना, कि ये बता रहा हूँ करना किस तरह है, ठीक है ना। ये नहीं अभी बता रहा, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि आपने ये सॉफ्टवेयर करना क्यों है। अब जिस तरह अडोबी इलस्ट्रेटर है, इसको हमने यूज़ करना है इलिस्ट्रेशंस के लिए, ठीक है। यानी ये पेन टूल के साथ इसकी कुछ इलिस्ट्रेशंस बनी हुई हैं, ठीक है। ये एक शेप बनी हुई है अलग से, ठीक है, इसके हेयर्स अलग से बने हुए हैं, इसका ईयर अलग से बना है, इसकी बॉडी अलग से बनी हुई है, ये सारी ट्रेस हुई है। अगर मैं इनके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं ये अलग से मुझे शो करवा रहा है। मैं इसे अनग्रुप भी कर सकता हूँ, यानी अगर अनग्रुप करता हूँ यानी ये ग्रुप में है तो ये अलग हो जाएगा, नीचे से जो है इसका ऊपर से कोट अलग हो जाएगा, नीचे से शर्ट टाई सब कुछ नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। इस तरह हम क्लॉथ भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अभी आपने कोई भी चीज़ जो है ना याद नहीं करनी, ठीक है ना। कोई भी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपने ये टूल याद कर लेना, आपका ये काम है इसमें, ठीक है।
आपने जस्ट देखना है कि ये हम कर क्यों रहे हैं। जो इलिस्ट्रेटर है हम इसमें इलिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग लेयर्स में हमने इसे बना लेना है, ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग बना हुआ है, अलग अलग पार्ट में, ठीक है। जिस तरह इसकी लेग है ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है, अलग अलग हिस्से में। तो इसकी वजह ये है क्योंकि हमने इसे एनिमेशन के लिए इस्तेमाल करना है। और इसे बनाते हुए तकरीबन पूरे कंप्लीट करैक्टर देखने में भी आपको बड़ा डिफ़िकल्ट भी मे भी लग रहा हो, लेकिन ये पूरे करैक्टर को बनाते हुए ना ज़्यादा से ज़्यादा बोन्स लगा के, यानी ये वाला काम भी करके जो बोन्स वगैरह लगी हुई हैं, और उसके बाद मैं कार्टून एनिमेटर ऑन करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा बोन्स क्या होती हैं, ठीक है। ये सारा करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, ठीक है, एक करैक्टर पे स्टार्टिंग में। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है ना हेलो सर, सॉरी कि मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मेरे जो है ना मैं मोबाइल से देख रही हूँ और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम अडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं या अडोब फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं। ये अभी यूज़ कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इलिस्ट्रेटर में आपने क्या करना है, ठीक है, और फोटोशॉप में क्या करना है। सईद एंड बी फैंटास्टिक, एनी क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहे हो आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने क्लास अभी ज्वाइन किया, तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट इफ ही हुई है। एनीथिंग आई मिस, नहीं नहीं, कुछ नहीं मिस किया। चलें ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। इलिस्ट्रेटर में जो है हम इलिस्ट्रेट करते हैं करैक्टर्स को, ठीक है। यानी कोई भी आपका क्लाइंट है, उसने आपको अपनी इमेज दे दी है, कोई भी चीज़ दे दी, वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको क्लासेस में बताऊंगा, और बिल्कुल इजी वे में और प्रोफेशनल वे में भी सिखाऊंगा आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको ये नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ये नहीं यूज़ करना आता, मुझे पीसी नहीं यूज़ करना आता, मुझे सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता, किसी चीज़ का सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार जब ज्वाइन कर लेंगे ये सारा इजी हो जाएगा, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। बेफिक्र होकर आपने ज्वाइन करना है। अच्छा, एडोबी इलिस्ट्रेटर में हमने इलिस्ट्रेट कर लिया, ठीक है। जल्दी से हम सॉफ्टवेयर्स का थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है, जस्ट बताना ही है मैंने। इलिस्ट्रेट क्या होता है, यानी करैक्टर को ड्रा करते हैं हम, यानी वो किस तरह का दिखे ये बना लेते हैं हम इलिस्ट्रेटर में सॉरी, एडोबी इलिस्ट्रेटर में। उसके बाद हम इसे फ़ोटोशॉप में ले जाते हैं, ठीक है। फ़ोटोशॉप में ये आ गया वही करैक्टर, ठीक है। ये जो करैक्टर था मेरे पास इलिस्ट्रेटर के अंदर, यही करैक्टर मेरे पास फ़ोटोशॉप में आ गया। अब ये मैंने फ़ोटोशॉप खोल लिया। फ़ोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर का टूल तकरीबन सेम है, ठीक है। सर ये पूछना था, अब सॉरी बीच में बात कर रही हूँ कोई आपके, बात कि नहीं। ये फोटोशॉप कहाँ से हम इसे करेंगे, ये भी बता देना, वो टूल है किस तरह किधर। क्या चीज़, क्या इंस्टॉल कहाँ से करना है या डाउनलोड कहाँ से करना है, अगर ये पूछ रही हैं तो मैं ये सारे सॉफ्टवेयर्स मैं ख़ुद प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, और ये सारे प्रोवाइड आपको किए जाएंगे, हम खुद प्रोवाइड करेंगे आपको, और उसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो भी शेयर करेंगे कि किस तरह आपने इंस्टॉल करना है। और ये बिल्कुल भी पेड नहीं है कि आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई परमिशन लेगा या कुछ भी होगा, ये बिल्कुल फ्री होंगे ये, ठीक है ना। अच्छा, फ़ोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर हमारा तकरीबन सेम है, तकरीबन क्या 80% सेम ही है ये, ठीक है ना। सारे टूल्स, ग्रेडियंट, अब ठीक है, सारे कलर्स ऊपर से किस तरह रखने हैं, सारी चीज़ें तकरीबन सेम है। अच्छा सर, तो मेरा ये सवाल है कि इन केस अगर एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप एक है, तो फिर हम लोग दोनों क्यों यूज़ कर रहे हैं? व्हाई नॉट गो फॉर वन थिंग? जी जी बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, जो फोटोशॉप है ना वो रास्टर पे काम करता है, ठीक है, और जो इलिस्ट्रेटर है वो वेक्टर पे करता है। अब वेक्टर और रास्टर में फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब देखें, ये मेरा करैक्टर है, अगर मैं इसके ऊपर कहीं भी अपना माउस अगर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, कर्सर अपना मूव कर रहा हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी ये चीज़ अलग से पड़ी हुई है, ये चीज़ अलग से है, ठीक है ना, हाईलाइट कर रहा है ये। अगर मैं ड्रैग करके इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ तो ये आ गया मेरे पास। इसका मतलब है ये करैक्टर जो है ना वेक्टर में बना हुआ है, और इसका क्या है, वेक्टर फाइल जो होती है वो पिक्सेलेट नहीं होती, यानी आप उसका जितना मर्जी साइज़ बड़ा छोटा कर लें। अगर मैं इसे यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो अभी भी आप देखेंगे ये थोड़ा सा अब पिक्सेलेट नहीं हो रहा। अगर मैं जूम इन कर रहा हूँ इसमें, कितना जूम इन कर दिया, लेकिन ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा है। ये मैं इसके आई बॉल के मतलब प्यूपिल जो होता है उसके अंदर जूम इन कर दिया कितना ज़्यादा, लेकिन ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा। पिक्सेलेट मतलब इसकी इमेज ख़राब नहीं हो रही। वहीं अगर हम फोटोशॉप में जाते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हम करते हैं, ठीक है, जूम इन, तो आप देखोगे ये पिक्सेलेट होने लग गया है। ये देख रहे हैं आप, अभी मैं आई पे भी नहीं गया, आई बॉल पे भी नहीं गया, ठीक है, तो ये बाहर से ही आप देख सकते हैं ये पिक्सेलेट हो रहा है। ये एक्चुअली इमेजेस होती हैं, ठीक है।
तो हम पहले वेक्टर में इसे बनाते हैं, उसमें इलिस्ट्रेट करना इजी है, इसलिए हम इलिस्ट्रेटर में इलिस्ट्रेट करते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद फोटोशॉप में ला के इसके ऊपर जस्ट बोन्स लगा देते हैं। इसको यहाँ पे दोबारा नहीं बनाते हम, जस्ट वहाँ से बना के लाते हैं और यहाँ पे बोन्स लगा देते हैं। जो फोटोशॉप हमने रखा हुआ है इसमें यूज़ करने के लिए या आपको सिखाने के लिए, उसकी वजह ये है कि इसमें आप जो है फ़ोटो एडिटिंग, ठीक है, कोई भी डिज़ाइनिंग, ठीक है, कवर डिज़ाइन या किसी तरह की भी डिज़ाइनिंग करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें फ़ोटोशॉप में। तो वो चीज़ें भी साथ में सिखाने के लिए हमने इसे ऐड किया हुआ है, वरना जस्ट हम इसमें क्या है बोन्स लगाना सिखाते हैं, जो बोन्स लगी हुई हैं। अच्छा, इज़ दैट क्लियर? किसका था ये क्वेश्चन? थैंक यू सर। एंड सेकेंडली मैंने आपसे पूछना था कि आप हमें कैरेक्टर्स तो बता रहे हैं, इनकी वर्किंग भी बताएंगे, लाइक अगर इन केस इफ़ आई वांट एन कैरेक्टर टू बी परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन, जी तो जी वो भी बिल्कुल आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी इंशाल्लाह। सर सिंपली ये जो एक सेकंड, एनिमेशन। सॉरी जी मैं जी। एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं इनको इनका आंसर दे दूँ फिर आप। जो एनिमेशन है वो कंप्लीट आपको फ्रेम बाय फ्रेम, और जो एनिमेशंस कस्टमली उनके अंदर बनी हुई पड़ी होती हैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर, वो सारा आपको सिखाया जाएगा कि आपने किसी भी तरह की कोई भी एनिमेशन अगर बनाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह बनानी है, वो आपको बताया जाएगा। फ्रेम बाय फ्रेम से मुराद ये है कि मतलब FPS होती है एक चीज़, फ्रेम पर सेकंड, ठीक है ना। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स आपने दिखाने हैं। तो वो क्या होता है, हम रखते हैं अगर 24 रखते हैं, ठीक है, तो 24 फ्रेम अगर हमने रखे हैं तो वो एक सेकंड के अंदर हमें 24 इमेजेस शो करवा रहा होता है, जो हमें लगता है कि ये वीडियो चल रही है। उनको मिला के फिर हर सेकंड के जो फ्रेम्स होते हैं मिला के फिर वीडियो बनती है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है मेरी, ठीक है। जी जी विजिबल है सर। सर अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि वो ये जो अडोब, क्या आप कह रहे थे वेक्टर है, इसमें इमेज जो है पिक्सेलेट नहीं होते, जो दूसरा वाला है जिसमें पिक्सेलेट हो जाते हैं, उसका नाम क्या है? फोटोशॉप। ये एक्चुअली फ़र्क इनमें ये होता है, इसमें रास्टर इमेजेस होती हैं, ठीक है, रास्टर यानी नॉर्मल इमेजेस जो आप कैमरा से बनाते हैं या कोई भी, और वेक्टर इमेजेस जो होती हैं उनका साइज़ हम जितना मर्ज़ी जो है ना बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये जस्ट फ़र्क होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा पता चल जाएगा, बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है। सर मेरा सवाल ये था, लाइक जैसे आपने इसमें फोटोशॉप में बोन्स लगाए हैं इसमें, तो ये फोटोशॉप में जो आपने बोन्स लगाए हैं, जैसे हम आफ्टर इफेक्ट में रिपिंग टूल से एनिमेट करते हैं, तो उधर हम अलग अलग बोन्स लगाते हैं, तो इसी बोन से हो जाता है एनिमेट, लाइक, या फिर अलग बोन्स हमें दोबारा जाके फोटोशॉप में लगाने पड़ेंगे? नहीं नहीं, बहुत इजी है ये, कोई मुश्किल काम है नहीं है। जैसा आपने इलिस्ट्रेट किया, फोटोशॉप में ले आए, ये प्लस के साइंस जो है ना, ये जो प्लस के साइंस बने हुए हैं, ये एक्चुअली जॉइंट है, ठीक है ना, एक्चुअली ये जॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, जहाँ जहाँ से यानी बॉडी मूव करती है वहाँ पे हमने प्लस के साइन ड्रैग करके रख दिए हैं। ये समझ लो यहाँ पे बड़ा हुआ है ना, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इतना सा काम किया है बस मैंने, तो ये बोन ऐड हो गया। अब अगर मैं इसे आपको कार्टून एनिमेटर में खोल के दिखाता हूँ, रुके। अच्छा, जब भी कार्टून एनिमेटर आपने ऑन करना है आपको इंटरनेट एक बार ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास कार्टून एनिमेटर पड़ा हुआ है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, वो क्रैक्ड है। अदरवाइज जो है वो 90,000 का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, यानी 90,000। तो मैं एक बार नेट ऑफ करके इसे चला लेता हूँ, मैं भी एक बार मैं डिसकनेक्टेड हो जाऊँ। जी। तो वो इस तरह काम करता है जो पेट्स ऑब्जर्व करता है। सेम। अच्छा, समझ आ रही है? किसी का भी कोई भी अगर क्वेश्चन आता है किसी के भी जहन में तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना। मेरा इसे क्या हुआ है?
अच्छा, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? जी सर। ठीक है। ये सर विजिबल है। अच्छा, ये देखिए अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले इलिस्ट्रेटर में जो है इलिस्ट्रेट किया है, यानी अपने करैक्टर को बनाया कि मैंने इसे दिखाना कैसा है, ठीक है। जैसे इतना सा काम किया, और ये बहुत इजी है, मैं आपको सिखाऊंगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का काम होगा। अगर एक बार आप कर लोगे ना, उसके बाद ये 15 या 20 मिनट का काम होगा आपके लिए कंप्लीट करैक्टर डिज़ाइन करना, ठीक है। इतना ईजी करके मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। उसके बाद आपने इसी को उठा के फ़ोटोशॉप में ले जाना, कोई काम नहीं करना पड़ा फ़ोटोशॉप में। ये जो प्लस के साइंस होंगे ये सारे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ये प्लस के साइंस आ गए। अब ये प्लस के साइंस कर क्या रहे हैं, ये जस्ट मैंने लगा दिए हैं। अगर मैं इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम करके दिखाता हूँ आपको, ये एक्चुअली बोन्स हैं जो प्लस के साइंस है ना, ठीक है। मैंने ऑफ करता हूँ यहाँ से, और ठीक है टॉकिंग हेड भी एक बार ऑफ कर लेता हूँ। अब मैं ये सारे को सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो आपको पता चलेगा ये सारे प्लस के साइंस हमने एक्चुअली लगाने का है। तो जो ये सर्कल्स बन रहे हैं ना, ये जो डार्क आ रहा है, ठीक है, इनके ऊपर ये सब जो सर्कल्स बन रहे हैं, जितना भी डार्क एरिया आ रहा है, इनके ऊपर हमने प्लस के साइंस एडजस्ट कर देने हैं, जिस तरह ये हुए हैं आप देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये डार्क यहाँ पे लगा है। ये एक दो बोन्स हैं जो एक्स्ट्रा हमारी होती हैं, ठीक है। ये सारी बहुत ईजी है, ये तो 5 मिनट का काम है ज़्यादा से ज़्यादा, जो बोन्स एडजस्ट करना होता है, क्योंकि ये सारा तो मैंने आपको देना है। ये जो प्लस के साइंस बने होने हैं जस्ट आपने ड्रैग करके उसके ऊपर लगा देने हैं। उसके बाद ये सारे जो पाँव की होगी बोन्स, यानी फुट की, ठीक है, ये नीज़ की, ये सारी बोन्स इस तरह आपने एडजस्ट करनी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। यही करैक्टर को मैं अब जो है कार्टून एनिमेटर में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये था मेरे पास करैक्टर, मैं इसे ड्रैग किया और कार्टून एनिमेटर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया जस्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास कार्टून एनिमेटर है जिसमें हम एनिमेशंस बना रहे होते हैं। जी मुस्तफ़ा खान, यस यू आर राइट। करैक्टर बना के अभी नहीं दिखा सकता, अगर अभी करैक्टर बना के दिखाऊंगा ये तो एक क्लास मेरी करैक्टर बनाने में चले जाएगी। तो मैं करैक्टर बनाना या कुछ भी बनाना या कुछ भी करना नहीं सिखा रहा, जस्ट आपको सॉफ्टवेयर्स का बता रहा हूँ कि इसमें इतना इतना हमने यूज़ करना है, तो क्या काम करेंगे तो हम क्या चीज़ बनेगी, ठीक है, वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। कुछ भी मैं यहाँ पे बनाने नहीं लगा अभी। ये बनाएंगे जो करैक्टर बनाना है, ये आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके सिखाना है 2-3 क्लासेस में, ताकि इजीली आप सीख सको, हर चीज़ आपके जो सेन में ना अच्छी तरह बैठ जाए। ये डेमो क्लास है एक्चुअली। अच्छा ये देखिए, जो प्लस के साइंस हमने जहाँ जहाँ पे लगाए थे ना, वो पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने वो फोटोशॉप की फ़ाइल को ओपन किया है ना, इसमें, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया था अभी, तो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं और एक जो है ढांचा बना दिया उन्होंने, ठीक है। अगर मैं लेयर्स में जाता हूँ, ये मेरे पास लेयर्स पड़ी हुई हैं इसकी सारी, जिस तरह मैंने फ़ोटोशॉप में बनाई थी, और जो इसके ऊपर प्लस के साइंस लगाए थे मैंने, वो सारे बोन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब अगर मैं कंपोज़र मोड में से स्टेज मोड में आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एनिमेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये सारी जो है ना ख़त्म हो गई है, क्या कहते हैं, बोन्स, लेकिन इसके ऊपर लगी हुई हैं, वो शो नहीं करवा रहा क्योंकि एनिमेशन के लिए अब ये करैक्टर रेडी हो गया हुआ है, ठीक है। अब ये करैक्टर जो है एनिमेशन के लिए रेडी हो गया। अगर मैंने विजिबल करनी है तो मेरे पास शॉर्ट कीज़ हैं इसकी, ठीक है, वो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है ना, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के लिए भी। तो बहरहाल मुझे ये नहीं चाहिए। एक्सक्यूज़ मी सर, मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि ये जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स या जो भी कपड़े वगैरह ड्रेस आपने किया है ना, वो अगर ये मिसमैच हो, सही मैच ना हो रहा, वो किस तरीके से करते हैं? आप सारा लेके आए हैं एक साइड से ना, तो वो क्या होगा तरीका? सॉरी मैं समझा नहीं, दोबारा क्वेश्चन करें। जी मैं ये पूछ रही थी कि ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं और ये ड्रेस के जो हैं पार्ट्स, ये आपने सारे ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं, तो ये अगर कोई चीज़ मिसमैच हो, वो क्या होगा तरीका? मतलब आपने तो सारी चीज़ें फिट जी सही रखी हैं।
हाँ मेरी वो बात मैं सुने, पूछ। अभी मैं आपको फिट का बता रहा हूँ। अगर जो मिस्टेक्स आनी है वो मैं आपको इंशाल्लाह क्लासेस में सारी सिखाऊंगा। अभी तो मैं हर चीज़ नहीं ना कवर कर सकता कि मैं एक ही क्लास में हर चीज़ कवर कर दूँ, इस तरह तो नहीं ना होगा। अगर मिस हो जाती है यानी मेरा ये हैंड नहीं कनेक्ट हुआ बोन से, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, मैं कंपोजर मोड में जाके यहाँ पे भी इसका हैंड दोबारा ला सकता हूँ। यानी इसे अगर मैंने चेंज करना है तो इस तरह मेरे पास कुछ शॉर्ट कीज़ होंगी, ठीक है, जो आपको मैं सारी गाइड करूँगा कि आप अपना हैंड किस तरह चेंज कर सकते हो या किस तरह एक न्यू हैंड ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। यानी ये मैं चेंज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, या मेरा अगर यहाँ पे नहीं आया तो मैं वहाँ से दोबारा ला सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारा काम मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। अभी जस्ट आप देखें कि काम हमने करना किस तरह है, ठीक है ना। पाइपलाइन देखें जस्ट, यानी इलिस्ट्रेटर में इलिस्ट्रेट किया, फोटोशॉप में बोन्स लगाई और कार्टून एनिमेटर में ले आए। अगर आपने इलिस्ट्रेटर में इलिस्ट्रेट नहीं करना, फोटोशॉप में भी करैक्टर बना के लाते हैं तब भी काम करेंगे, सेम इसी तरह करेंगे। अगर आपने वो करैक्टर जो है ज़्यादा किसी बड़े यानी प्रोजेक्ट पे जिसका साइज़ बड़ा हो उन पे नहीं काम करना, तो फिर भी वो काम करेगा, ठीक है ना। यानी एक स्पेसिफिक साइज़ आप बना सकते हैं अगर फ़ोटोशॉप में भी चाहें, यानी अगर आप इलिस्ट्रेटर नहीं यूज़ करना चाह रहे। लेकिन आपको सिखाने का मकसद ये है आप प्रोफेशनली करो सारा काम। अच्छा ये मैं ले आया इसके अंदर, अब मुझे इसने बोन्स दिखा दिए हैं कि जो प्लस के साइन से वो आपस में जो है अटैच हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसे अब इसके एक बैकग्राउंड भी ले आता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड ले लेते हैं। ये बड़ा हुआ है, एक ही पकड़ लेते हैं हम। जस्ट ड्रैग किया और ड्रॉप करके एज अ प्रोप मैंने यहाँ पे फेंक दिया, ठीक है। बहुत इजी है, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। और मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सर ये सारी चीजें भी इलस्ट्रेटर से क्रिएट होती हैं, जो बैकग्राउंड है हमारे क्लाउड्स होते हैं, ये सारी चीजें भी इलस्ट्रेटर में क्रिएट होती हैं। बिल्कुल, ये सारा डिज़ाइन आपने फ़ोटोशॉप में इलिस्ट्रेटर में करना है, बस यहाँ पे ला के एनिमेट कर देना है, ठीक है ना। पोजीशंस लगा देनी है, बहुत इजी है ये, कोई इतना। अब देखो मैं इस पे इसे एनिमेट करता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। अब ये करैक्टर है मेरे पास, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ से ना, यहाँ से चल के बाहर जाए स्क्रीन के, ठीक है। अगर मैं दूसरे सॉफ्टवेयर्स करता हूँ, बाकी चीज़ें देखता हूँ, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, ठीक है। यानी उस पर एनिमेट करना बड़ा कोई मुश्किल काम है, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें, बड़ा बड़ा ज़्यादा ना देखना पड़ता है चीज़ों को, तो बहुत टाइम लग जाता है। यानी अब ये एक एनिमेशन मुझे चाहिए है, मुझे टाइम किस चीज़ पे लगा है, 1 घंटा जस्ट करैक्टर बनाने में, डिज़ाइन करने में, बोन्स करने में ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लगा है मुझे, ठीक है ना। अगर 1 घंटा लग भी गया, उसके बाद करैक्टर्स आपको वैसे भी मिल जाते हैं। अगर आप खाली 1 घंटे में करैक्टर बना के भी सेल करते हो ना, क्या कहते हैं, फाइवर पे या अपवर्क पे कहीं भी, ठीक है। यानी जस्ट एक करैक्टर बनाते हो कार्टून एनिमेटर का, तो वो भी क्या कहते हैं 5000 का सेल होता है। जो 1 घंटे का आपका काम है ना करैक्टर का, उसे आपने सीख लिया है ना। अगर आपको करैक्टर बनाना और रिगिंग करना यानी बोन्स लगाना आ गया, जस्ट आपका वो करैक्टर जो डिज़ाइन हुआ हुआ बिकेगा, वो 5000 का सेल होगा मिनिमम, ठीक है ना। तो मेरे पास अब कितने करैक्टर्स बने हैं जो मैंने भी बाहर से इकट्ठे लिए थे, लेकिन मुझे एक्सक्यूज मी इतने सर, महंगे नहीं पड़े, ठीक है। ये पूछना था कि ये कहाँ पे सेल होता है, इसको सेल करने का क्या तरीका है? जी जी, मैं सारा गाइड करता हूँ। मैं आपको ये थोड़ा सा इसकी सर एनिमेशन जी, जी जी ये सारे कैरेक्टर जो है ना वो गूगल पे पड़े हुए हैं, तो फिर पर पे भेजना कैसे? फाइवर पे आप अपना सारा, मैं आपको सिखाऊंगा ना करना कि आपने फाइवर पे किस तरह काम करना है, किस तरह वहाँ पे अपलोड करना है, क्या होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं इसको एनिमेट करके दिखा दूँ आपको, फिर मैं शो करवाता हूँ। जी जी, एज अ सर्विस फाइवर पे जो इसकी एनिमेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तकरीबन 30 सेकंड के एनिमेशन का 10-15 हज़ार ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये एक छोटी सी एनिमेशन बनाता हूँ, ये मेरे पास करैक्टर है, ठीक है। इस पे एनिमेशन दिखाना लगाना भी देखो कितना आसान है। मैं मोशन में गया, अब मेल है मेरे पास, मैं मेल में चला गया। साइड करैक्टर है यानी इसका फेस जो है एक साइड में है, तो मैं साइड वाली एनिमेशन ऐड करनी है इसमें, ठीक है। तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एक एनिमेशन ले लेता हूँ जिसमें ये चलेगा, ठीक है ना। ये रन है हमारे पास, ठीक है।
दौड़ने वाली एनिमेशंस होगी, ठीक है, बाकी और होगी। उसके अलावा स्नेकी रनिंग, ठीक है, यानी जो चोर नहीं पाँव दबा के चलता, वो वाली एनिमेशंस हमें वॉक वाली चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास वॉक आ गई। अब ये वॉक कैसे लिखा हुआ है, यानी स्टार्ट, ये मीडियम है, ठीक है ना, और ये एंड है ई। तो मैं इसे फर्स्ट वाली देता हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट लगाई मैंने, ये फर्स्ट स्टेप इसने लिया, ठीक है। सेकंड लगा दी मैंने इसके ऊपर। अब सेकंड मैंने तब तक लगानी है जब तक मैं इसे चलता हुआ देखना चाहता हूँ, ठीक है, तब तक मैं सेकंड को लगाता रहूँगा। यानी ये थोड़ी सी एनिमेट होकर रुक गया ना, अगर मैं और चाह रहा हूँ तो और लगा सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जाके ये रुक जाए अगर, ठीक है, तो मैं लास्ट वाली यानी एंड वाली लगा दूँगा। ये रुक गया। अब ये यहाँ से एनिमेट हो गया, यहाँ तक गया है, ठीक है, ये एनिमेट हो रहा है और यहाँ तक गया। तो ये सारी एनिमेशन करते हुए हमें बहुत ही कम टाइम लगता है, और ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें एनिमेशंस आपको बनी मिलती हैं। इसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको इस तरह एनिमेशंस दे, सारी चीज़ें दे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, अगर आपने कस्टम एनिमेशंस भी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। यानी अब यहाँ पे चल के आ गया, ये आ गया ये, ठीक है। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई और हरकत भी करे, ठीक है। तो एक तो ये मेरे पास एनिमेशंस बनी पड़ी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, ये तो सारी इसकी दूसरी थी ना, यानी साइड पोज की थी। तो इसके अलावा भी काफ़ी एनिमेशंस पड़ी होती हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कीबोर्ड से के दबाता हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आप ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे स्टॉप हुआ है ना 117 वाले फ्रेम पे तकरीबन, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ जी, ये यहाँ से इसका हैंड जो है ना हल्का सा यहाँ पे जाए, और थोड़े से फ्रेम आगे जाके इसका हैंड इस तरह ऊपर चले जाए, ठीक है। अब क्या हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको, ये है यहाँ पे चल के, ठीक है, ये रुका है और ये इसने हैंड। अभी मैंने क्या किया है, जो फ्रेम्स है ना वो बहुत ज़्यादा रखती हैं, यानी उनकी स्पेसिंग, तो टाइमलाइन में वो हमें शो होती है, ठीक है। वो सारा मैं आपको गाइड करूँगा। अभी अगर मैं करने बैठा ये सारी चीज़ें तो टाइम लग जाएगा, तो इंशाल्लाह वो सारा करूँगा। ये बताने का मकसद ये है कि आप ये देखें, इसमें कस्टमली भी एनिमेशन कर सकते हैं, यानी ये चल के आ रहा है, ये चल के आ गया और यहाँ पे आगे ये इसने हैंड ऊपर किया, ठीक है। या कोई भी आप पोज इसे देना चाह रहे हैं या कुछ भी करवाना चाह रहे हैं, कस्टम फ्रेम बाय फ्रेम भी एनिमेशन इसमें हो जाती है, जिस तरह से आफ्टर इफेक्ट में होता है ना रिपिंग टूल से, लाइक की बिल्कुल फ्रेम वगैरह लगा के। बिल्कुल। लेकिन उसमें इतनी जो है ना हमारे पास वो नहीं होती, कंट्रोल नहीं होते इतने ज़्यादा, ठीक है। हाँ, बड़ा टाइम लगता है उसमें की बहुत फ्रेम लगा। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, लेकिन इसमें बहुत ईजी है। देखो आपके पास बोन्स इस तरह बन के आ गई, और अभी मैंने इतनी चीज़ें इसमें से आपको बतानी है, ये और ईजी हो जाना है, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। अब अगर इसे मैंने थोड़ा सा फ्रेम आगे था पोजीशन लगाई है, तो इसके ऊपर पोजीशन लग गई है, ये आगे भी जा रहा है साथ साथ पीछे की तरफ जा रहा है, ये देखो वो मेरे से पोजीशन लग गई है, यानी मैं फ्रेम आगे था तो इसलिए। अच्छा, अब ये एनिमेशन हमने बनाई है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा ये पैनल बंद, सर हम इसको आफ्टर इफेक्ट में नहीं करेंगे, इसको ये कार्टून एनिमेशन में करेंगे। जी जी, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट में हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसके अंदर कोई यानी इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है, इसमें कोई ये अगर गुजर रहा है, इसके आगे से गाड़ी गुजर रही है, अब मैं गाड़ी मैं नहीं चाह रहा मैं यहाँ पे करूँ, वो आफ्टर इफेक्ट में इजीली गाड़ी जो है ना एनिमेट हो जाती है। तो मैं वो गाड़ी, अगर ये रोड पे चल रहा है तो वो गाड़ी मैं आफ्टर इफेक्ट में बनाऊंगा। अगर कोई ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, तो वो मैं सारा काम आफ्टर इफेक्ट में करूँगा, यानी एक ब्लास्ट हुआ है तो वो आफ्टर इफेक्ट की सारी चीज़ें होंगी, यानी ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल, बैकग्राउंड चेंज हो रहे हैं या कोई भी इफेक्ट आ रहे हैं, ये सारे VFX रेन, ये वो सारी चीज़ें जो होगी ना वो हम आफ्टर इफेक्ट की मदद से करेंगे। आफ्टर इफेक्ट आप सिखाएंगे क्लासेस में? जी आफ्टर इफेक्ट की क्लासेस देंगे आप कोर्स के दौरान? जी जी बिल्कुल, सारी क्लासेस होंगी। इसके बाद जो है हमारा आफ्टर इफेक्ट ही होगा, ये देखिए आप इसमें लिखा हुआ है, ये आफ्टर इफेक्ट इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद एक प्लगइन होगा कि आप किस तरह प्लगइन को यूज़ करके अपनी एनिमेशंस को आसान कर सकते हैं। उसके अलावा जो है साउंड एडिटिंग और बाकी जो VFX होंगे वो सारे सिखाए जाएंगे। फिर 360 हेड है, हेड 360 हेड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, टाइम थोड़ा है, ठीक है। ये अब एक एनिमेशन हमने बनाई है, आप ये देख लें एक बार, ये जल्दी जल्दी में बनाई है हमने, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं किया, ठीक है। अगर ये एनिमेट होगी तो और अच्छी लगेगी। अभी ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर में चल रही है ना तो थोड़ा थोड़ा सा अटक के चल रही है, लेकिन छोड़े मैं इसे बंद कर देता हूँ, सॉरी बंद नहीं करना,
मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ। सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन आपके माइक से थोड़ी अजीब आवाजें आ रही हैं। अजीब आवाज़ें आ रही हैं किस मतलब तरह की? लाइक शोर आ रहा है। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं हो, मैं भी हिलाओ हल्का सा ना। अब ठीक है? अभी तो नहीं आ रही, होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। जी कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हमें जो कार्टून एनिमेटर है ना, इसने भी कुछ करेक्टर्स बने हुए दिए होते हैं। अगर मैं इसके एक्टर में जाता हूँ, करेक्टर में जाता हूँ, 360 ह्यूमन चाहिए मुझे, तो ह्यूमन में एक मैं फ्रंट साइड करेक्टर ड्रैग करके ना ओपन कर लेता हूँ। ये सीख के आप YouTube पे अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे सेल कर सकते हो अपनी सर्विस। जैसे ही आप यानी इसमें फील्ड में आ जाते हो ना, आपके पास काम ही काम हो जाता है, काम आना स्टार्ट हो जाता है। एक समझ लो एक भी क्लाइंट आ गया आपके पास, आपका काम स्टार्ट है, यानी आपको लोग जानने लग जाएंगे फिर। अच्छा, 360 क्या होता है जो मैं आपको बता रहा था, ये 360 ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं, अब ये 2D करेक्टर है, लेकिन ये इधर उधर ऊपर नीचे हर तरफ देख रहा है, ठीक है। ये ब्लिंक भी करता है, ठीक है, ये ब्लिंक भी करता है, उसके अलावा बोलता भी है, चलता भी है, सारी एनिमेशंस करता है, इधर उधर हर जगह में देखता भी है। तो ये 360 हेड होता है। इंशाल्लाह ये भी हम सारा सीखेंगे। अच्छा, अब मैं जो है ना थोड़ा सा आपको बता दूँ ये करने के बाद आपने करना क्या क्या, क्या फ़ायदे होंगे। तो यहाँ से हम फाइवर पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं लिख लेता हूँ 2D एनिमेशन वीडियोस, ठीक है। ये एक मैंने कीवर्ड दे दिया। अब मैंने इसमें 3 कीवर्ड्स दिए हैं, एक 2D है, ठीक है, एक एनिमेशन है, एक वीडियो है। तो मेरे पास रिज़ल्ट आया है 24,000, ठीक है। ये अब 3 कीवर्ड्स देने के बाद मुझे 24,000 यानी रिज़ल्ट जो होता है ना 24,000, इसका मतलब ये है इतना कंपटीशन है यहाँ पे। लेकिन इसका जितना कंपटीशन है उससे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं इसके, ठीक है, बहुत ऑर्डर्स हैं इसके। अब फर्स्ट वाला जो है वो तो खैर फाइवर चॉइस है, तो वो तो ज़्यादा ही लेगा। ये एक इसने एनिमेशन बनाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह की एनिमेशन का जो हम बनाएंगे, ठीक है, तो ये अब क्या चार्ज कर रहा है। अब ये देख लें, ये बहुत ही ना अजीब सी एनिमेशन है, जबकि ये लोकल जिसे एनिमेशन कहते हैं ना वो है। तो ये क्या चार्ज कर रहा है, मैं इसका दिखाता हूँ आपको। ये 14,000 ले रहा है सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो का, आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने है। ये एक लोकल एनिमेशन है, जस्ट वॉइस ओवर हुई है, पीछे म्यूज़िक लगा हुआ है और ये चल रही है। और ये क्या ले रहा है इसका 14,000 पाकिस्तानी। अगर मैं स्टैंडर्ड में चले जाता हूँ, 1 मिनट की वीडियो अगर ये बना के दे रहा है, ठीक है, जिसमें 2 करैक्टर यूज़ करेगा और उनको रिक करेगा, ना इसने करैक्टर डिज़ाइन करने हैं, ना कोई डिटेल मूवमेंट देनी है, जस्ट इतना सा काम करना है। 1 मिनट की वीडियो बना के देगा 3 दिन में और चार्ज करेगा तकरीबन 30,000, ठीक है, ये आपके सामने है। और वही अगर मैं नेक्स्ट प्रीमियम में चले जाऊँ तो 2 मिनट की वीडियो बना के दे रहा है, इसमें इसने पैसे थोड़े कम कर दिए हैं। ये सबसे लो वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको, 60,000 ले रहा है ये, ठीक ठीक है, 2 मिनट की वीडियो का। इधर मैं कोई और ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह ये एनिमेशन है, ये तो हम उसमें बना सकते हैं। आपको ये 360 मैंने अभी दिखाया है आपको, ठीक है ना। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो ये 15 सेकंड की वीडियो बना के दे रहा है, ठीक है। 15 सेकंड की वीडियो 14,000 ले रहा है। 30 सेकंड की वीडियो का ये 30,000 ले रहा है। और जो 1 मिनट की वीडियो है उसका ये 43,000 ले रहा है। और ये वाली एनिमेशन है, ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है, यानी आइस ब्लिंक, ये सारी चीज़ें, ये सारी मूवमेंट्स हमारी इसमें होती हैं, ठीक है। ये सारा आपको स्मूथली करना सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह एक्सप्लेनर वीडियो है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट में आपको वीडियो एडिटिंग, वीएफएक्स यूज़ करना, उसके अलावा जो है उनकी सारी मोशन ग्राफी यूज़ करना, ठीक है, मोशन ग्राफिक्स किस तरह बनाते हैं। उसके अलावा एक एक्सप्लेनर वीडियो होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, ये 24,000 का कंपटीशन आ रहा है 3 कीवर्ड लिखने पे। अगर मैं जस्ट यहाँ पे लोगो लिख देता हूँ, क्यों लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करते खाली, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत हाई हो गया। अब मैंने लोगो लिखा है तो 2 लाख प्लस कंपटीशन आ रहा है मेरे पास यहाँ पे,
यानी 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी यही वजह है कि हम जो है एनिमेशन में नेक्स्ट चलते जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कंपटीशन कम हो और काम ज़्यादा हो।